हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट टॉपिक हमने किया था कंस्ट्रक्टर्स, और आज के इस पार्ट में मैं बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। मींस अगर हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं तो उनके बीच में किस टाइप से हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो देखो, सो रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस में आज हम ये सारे टॉपिक्स डीपली कवर करने वाले। बट सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस का मतलब क्या होता है। आप यहां पर देखो, मैंने यहां पर सिंपल एक क्लास क्रिएट कर दिया है, डेट इज क्लास ए, और मैंने यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर दिया है, डेट इज क्लास बी। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं। अब मैं इन दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप किस किस टाइप से क्रिएट कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पर सिंपली लिख सकता हूं डेट इज एक्सटेंस ए, तो मैं यहां पर बी एंड ए क्लास के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूं। या फिर जैसे मैंने यहां पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो अगेन मैं क्या काम कर रहा हूं, बी के अंदर मैं ए क्लास को यूज कर रहा हूं। तो इस टाइप से हम मल्टीपल क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप किस टाइप से बिल्ड कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो यही डेफिनेशन मैंने यहां पर प्रोवाइड की हुई है, हाउ मल्टीपल क्लासेस इंटरेक्ट विद और डिपेंड ऑन ईच अदर। दैट मींस कि मल्टीपल क्लासेस एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट मेन एडवांटेज क्या है, दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। दैट मींस कि मैं ए क्लास के कोड को बी क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं, मुझे एक कोड को बार बार लिखने की नीड नहीं है। देन सेकंड, कॉस्ट कटिंग। अब कॉस्ट कटिंग को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने एक मोबाइल लिया और उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो आप क्या काम करोगे, आप सिर्फ वो पार्ट जो डैमेज हुआ उसको ठीक करवाओगे, ना कि आप न्यू मोबाइल ही परचेज कर लोगे। अगर आप न्यू मोबाइल परचेज करोगे सिर्फ उस पार्ट को रिप्लेस किए बिना, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम यहां पर भी है, अगर हम मल्टीपल क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो हमें कोड बहुत ही कम लिखना पड़ेगा और ज्यादा टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कटिंग का। देन नेक्स्ट इज रिड्यूस रिडंडेंसी। अब इसका मतलब होता है कि हम डुप्लीकेसी रिमूव कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा कोड है जो मल्टीपल क्लासेस में यूज हो रहा है, तो क्या हम उस कोड को बार बार लिखेंगे। जैसे कोई कोड है जो बार बार यूज हो रहा है, तो वो मैंने ए क्लास के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया, देन वो बी क्लास के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है, कोई दूसरी क्लास है सी क्लास, उसके अंदर भी प्रोवाइड कर दिया। तो सेम कोड क्या मैं बार बार अलग अलग क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करूंगा? नहीं, इससे प्रोजेक्ट की मेंटेनेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कभी भी हम एक कोड को बार बार इस टाइप से क्रिएट नहीं करते, हम लोग एक ही कोड को एक क्लास के अंदर प्रोवाइड करेंगे और उसको फिर हम मल्टीपल क्लासेस में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। मींस हम मल्टीपल क्लासेस में कोई रिलेशनशिप क्रिएट करके बार बार उस सेम कोड को यूज कर सकते हैं। तो रिड्यूस रिडंडेंसी भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस का। ओके, तो सारे एडवांटेजेस आप लोगों को याद रखने। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो ध्यान रखना, हमारे पास 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, दैट इज हैज अ रिलेशनशिप, यूजेस अ रिलेशनशिप एंड देन इज अ रिलेशनशिप। हैज अ रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन भी बोलते हैं, यूजेस अ रिलेशनशिप को हम डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, एंड इज अ रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब ये तीनों रिलेशनशिप क्या होते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप, जिसे हम एसोसिएशन भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम करते हैं। तो यहां देखो, यहां मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी है, मेन क्लास है ये, जिसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है, और इसके बाद मैंने यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर दी है, दैट इज स्टूडेंट नेम की, जिसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग नेम एंड रोल नंबर। मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और मैं इन दोनों को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, दैट इज प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, जिसके अंदर मैं यहाँ पर नेम प्रिंट कर दूंगा एंड देन रोल नंबर प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर एड्रेस भी प्रिंट करवाना है, जिसके अंदर सिटी एंड स्टेट आएगी। तो यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज एड्रेस के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास आ जाएगी दैट इज सिटी एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट। और यहाँ पर मैं एक मेथड भी क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज डिस्प्ले एड्रेस के नेम से, जिसके अंदर हमारा एड्रेस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज सिटी
एंड देन स्टेट। अब मेरे पास यहाँ पर दो क्लासेज हैं, अगर आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे हो तो मेरे पास एक क्लास है डेट इज एड्रेस और एक क्लास मेरे पास है डेट इज स्टूडेंट। अब मुझे स्टूडेंट के अंदर एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एड्रेस क्लास का रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा डेट इज addr इक्वल्स टू न्यू एड्रेस। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक क्लास है, ये मेरे पास दूसरी क्लास है, जिसके अंदर मैंने एड्रेस क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डेट इज हैज अ रिलेशनशिप, जिसमें मैं एक क्लास का रेफरेंस किसी दूसरी क्लास के अंदर क्रिएट करता हूं। और अब मैं यहां पर जाकर एड्रेस को प्रिंट करवा दूंगा। सो addr डॉट डिस्प्ले एड्रेस में यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा और अब मैं सिंपली यहां पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा और हम नेम एंड रोल नंबर की वैल्यूज को यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। बट याद है मैंने लास्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोगों को इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो बेटर क्या रहता है कि आप लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो। तो मैं सिंपली यहां पर एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देता हूं। सो स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट रोल नंबर 1 में इसको प्रोवाइड कर देता हूं, सेम 1 आ जाएगा। और यहां पर मैं कर देता हूं डेट इज नेम इक्वल्स टू नेम 1 एंड रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर 1। तो अब मैं सिंपली यहां पर स्टूडेंट का नेम प्रोवाइड करूंगा डेट इज दीपक एंड रोल नंबर में प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज 101। और फिर मैं यहां पर std1 डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स मेथड को कॉल कर लूंगा। तो हमारे पास ये स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट कर देगा। बट मैंने अभी यहां पर सिटी एंड स्टेट प्रोवाइड नहीं किया है, एक बार आप इसे रन करके देखो। सो ये देखो हमारे पास नेम रोल नंबर आ रहा है बट यहां पर एड्रेस नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, अभी के लिए मैं यहां पर स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज गुरुग्राम एंड स्टेट मैंने प्रोवाइड कर दिया है फॉर एग्जांपल हरियाणा। तो यहां देखो जब मैं रन करूंगा तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम यहां पर हैज अ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। डेट मीन्स के मैं एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं, दैट इज नोन एज हैज अ रिलेशनशिप। बट यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को वैल्यूज इस टाइप से प्रोवाइड नहीं करनी। आप लोगों को यहां पर एक कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाया तो सिमिलरली आप यहां पर एड्रेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे और रन टाइम पर आप उसकी वैल्यूज को प्रोवाइड कर दोगे। ओके, तो ये हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप। और अब इसके आप लोग पॉइंट्स यहां पर देख सकते हो। सो डेफिनेशन क्या है, दैट इज वन क्लास कंटेन्स और ओन्स अ रेफरेंस टू अनदर क्लास और डेटा मेंबर। दैट मींस के एक क्लास जो है वो किसी दूसरी क्लास के रेफरेंस को कंटेन करेगा। देन एग्जांपल जैसे स्टूडेंट हैज अ नेम, स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर, तो ये भी हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप ही बन रहा है। देन स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, ये भी हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप है। या फिर कार हैज अ इंजन, तो ये भी हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप है। तो आप लोगों का एक टास्क है कि आप लोगों को कार एंड इंजन के बेसिस पर हैज अ रिलेशनशिप का प्रोग्राम क्रिएट करना है, राइट। एंड देन लास्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज अचीव्ड बाय। कैसे अचीव होता है हैज अ रिलेशनशिप? बाय डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एज इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ क्लास। दैट मींस के मैं यहां पर क्लास के अंदर एज एन इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूं किसी भी दूसरी क्लास का। तो ये होता है हमारे पास दैट इज हैज अ रिलेशनशिप। बट अगेन एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि हैज अ रिलेशनशिप भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन जो है वो वीक रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जबकि कॉम्पोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डिनोट करता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट का ही हम एग्जांपल ले रहे थे। तो स्टूडेंट के केस में क्या रहेगा, जैसे स्टूडेंट हैज अ लैपटॉप, तो अगर मैं देखूं तो यहां पर इन दोनों क्लासेस के बीच में वीक रिलेशनशिप है। वीक रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि अगर स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं होगा तो क्या स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? मतलब जिस स्टूडेंट के पास लैपटॉप ही नहीं है मतलब वो स्टूडेंट ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग ये चीज का ध्यान रखना, जैसे स्टूडेंट हैज अ एड्रेस, तो अगर हम यहां पर बात करें तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे है? क्योंकि स्टूडेंट का एक एड्रेस
एड्रेस है, अगर स्टूडेंट का कोई एड्रेस ही नहीं रहेगा तो फिर वो रहेगा कहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक एड्रेस जरूर होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के पास लैपटॉप होगा। तो इन दोनों के बीच में वीक बॉन्डिंग है और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये क्या हो गया है, डेट इज कॉम्पोजिशन, और ये हमारे पास क्या हो गया है, डेट इज एग्रीगेशन। इनका एक और एग्जांपल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर। तो अगर कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर नहीं है तो क्या वो कार एग्जिस्ट नहीं करेगी? क्या वो कार एग्जीक्यूट हो सकती है? नहीं हो सकती, ऑब्वियसली हो सकती है। बट अगर कार के अंदर इंजन नहीं है, अगर कार के अंदर इंजन नहीं है, फिर कार एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी। डेट मीन्स के इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो आप लोगों को याद रखना है। बट इन दोनों के बीच में, म्यूजिक प्लेयर एंड कार के बीच में वीक बॉन्डिंग है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, डेट इज एग्रीगेशन। और अगर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग सेम ही रहने वाली है, प्रोग्रामिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप लोगों को इसी टाइप से ही प्रोग्राम क्रिएट करना है, आप लोगों को म्यूजिक प्लेयर या फिर लैपटॉप का रेफरेंस भी इसी टाइप से क्रिएट करना है। सो अगर हम प्रोग्रामेटिकली बात करें तो एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, इन सबके प्रोग्राम सेम ही हैं, बट एसोसिएशन टू टाइप्स के आ जाते हैं, डेट इज एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन का मतलब है कि वीक बॉन्डिंग है, जबकि कॉम्पोजिशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज यूजेस अ रिलेशनशिप, डेट इज डिपेंडेंसी। अब इसको भी पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सो मैं यहाँ पर एक और न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज मेन ऐप 2 के नेम से, जिसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल डेट इज प्रिंट के नेम से, या फिर हम इसको प्रिंटर बोल देते हैं, डेट इज प्रिंटर के नेम से, जिसके अंदर एक मेथड है सिंपल, डेट इज वॉइड प्रिंट डॉक्यूमेंट। और कौन सा डॉक्यूमेंट वो प्रिंट कर रहा है उसका नेम मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, डेट इज डॉक नेम, दैट्स इट। जिसके अंदर मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा या फिर प्रिंट करवा दूंगा, डेट इज प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है, डेट इज प्लस डॉक नेम। सो हमारे पास ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे पास एक क्लास और है, डेट इज ऑफिस वर्क के नेम से, जिसके अंदर यहां पर कोई भी एक मेथड है, जैसे डू वर्क के नेम से मेरे पास एक मेथड है। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या काम करूंगा, ये वाले मेथड को कॉल करूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रिंट करना वो भी तो एक ऑफिस का ही काम है। तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, प्रिंटर क्लास का एक रेफरेंस मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहां पर रेफरेंस क्रिएट किया, उसी टाइम हमारे पास किस टाइप का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, दैट इज यूजेस अ रिलेशनशिप। तो ध्यान रखना, यूजेस अ रिलेशनशिप हमारे पास तभी आएगा जब मैं किसी दूसरी क्लास के मेथड के अंदर, ध्यान रखना, किसी दूसरी क्लास के मेथड के अंदर फिर मैं किसी दूसरी क्लास का रेफरेंस क्रिएट करता हूं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डेट इज डिपेंडेंसी, डेट इज यूजेस अ रिलेशनशिप। और इसके बाद फिर मैं यहां पर करवा दूंगा, डेट इज प्रिंटर डॉट प्रिंट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का मैं नेम प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे जावा बुक जो है वो मैं प्रिंट करवा दूंगा, दैट्स इट। और अब मैं यहां पर सिंपली ऑफिस वर्क क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड देन ऑफिस वर्क डॉट डू वर्क मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। सो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। अगर आप इसके आउटपुट देखोगे तो ये देखो, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट जावा बुक। सो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर ये भी चीज लिख सकता हूँ, डेट इज वर्क कंप्लीटेड। तो हमारा जो ऑफिस का काम है वो फिनिश हो जाएगा। तो यूजेस अ रिलेशनशिप, ध्यान रखना, यूजेस अ रिलेशनशिप हम उसे बोलते हैं जिसमें हम एक क्लास के मेथड के अंदर किसी दूसरी क्लास के रेफरेंस को कॉल करते हैं। ये हमारे पास कोई दूसरी क्लास है प्रिंटर, उसका रेफरेंस मैं मेथड के अंदर कॉल कर रहा हूं, तो ये हमारे पास हो गया डेट इज यूजेस अ रिलेशनशिप। यही पॉइंट्स मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिए हैं। डेट इज वन क्लास यूजेस अनदर क्लास टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब एक क्लास किसी दूसरी क्लास का यूज करके कोई एक टास्क परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस वर्कर यूजेस अ प्रिंट
प्रिंटर, पी जो है वो कैपिटल कर देना, ठीक है। सो ऑफिस वर्कर यूजेस अ प्रिंटर, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो जाएगा। और कैसे अचीव होता है, दैट इज डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इनसाइड मेथड्स एज पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स। तो हम लोकल वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, या फिर मैं यहाँ पर भी एज ए पैरामीटर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो भी हमारे पास यूजेस अ रिलेशनशिप ही क्रिएट हो जाएगा। सो ये था हमारे पास यूजेस अ रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज अ रिलेशनशिप, जिसे हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है प्रैक्टिकली समझते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दिया, मेन क्लास, और इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड भी क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है दैट इज व्हीकल नेम से, और फिर एक और मेरे पास क्लास है दैट इज क्लास कार, जो बेसिकली व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे हो, ये मेरे पास एक क्लास है, ये मेरे पास दूसरी क्लास है, तो मैं यहाँ पर किसी दूसरी क्लास के रेफरेंस को एक्सटेंड करवा रहा हूँ, मतलब मैं रेफरेंस को नहीं, सॉरी, मैं दूसरी क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज अ रिलेशनशिप, दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के केस में हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करवाते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स और इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट अभी के लिए अगर आप लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दो दैट इज वॉइड स्टार्ट, और यहां पर आप प्रोवाइड कर दो दैट इज व्हीकल स्टार्ट्स, और यहां पर भी मैं एक और मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज ड्राइव नेम का, जिसमें मैंने कर दिया है दैट इज कार ड्राइव्स, दैट्स इट। और अब मैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ कार क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा, और कार को पहले मैं स्टार्ट करूंगा और फिर मैं कार को ड्राइव कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये हमारे पास इज अ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिए हैं, दैट इज अ सब क्लास इनहेरिट्स फील्ड्स एंड मेथड्स फ्रॉम अ सुपर क्लास। एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, जैसे कार इज अ व्हीकल, एंड देन किसके थ्रू ये अचीव होता है, दैट इज बाय यूजिंग एक्सटेंड्स या फिर इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड हम क्लासेस के केस में यूज करते हैं, जबकि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड हम इंटरफेसेस के केस में यूज करते हैं। सो ये है हमारे पास दैट इज अ रिलेशनशिप। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों रिलेशनशिप समझ में आ गए होंगे, दैट इज हैज अ, यूजेस अ एंड इज अ रिलेशनशिप। हैज अ एंड यूजेस अ रिलेशनशिप जो पहले मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए थे उन्हीं के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं, बट इज अ रिलेशनशिप मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमें कौन सा रिलेशनशिप यूज करना चाहिए और कौन सा रिलेशनशिप यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एसोसिएशन, ध्यान रखना एसोसिएशन यूज करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज गुड टू यूज। एसोसिएशन को यूज करना अच्छा क्यों है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, बिकॉज क्लासेस जो है वो लूजली कपल्ड होती हैं। अब लूजली कपल्ड का क्या मतलब है कि क्लासेस एक दूसरे को ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होती। कल को अगर मैं एक क्लास के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूं तो दूसरी क्लास को इफेक्ट नहीं करेगा। दैट मींस के प्रोजेक्ट के मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। देन डिपेंडेंसी को भी यूज करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी का भी यूज करना चाहिए, बिकॉज एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर टेम्परेरी डिपेंड रहती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज वन क्लास इज टेम्परेरी डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास। तो एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के ऊपर टेम्परेरी बेसिस पर डिपेंड है, क्योंकि हम मेथड के अंदर रेफरेंस क्रिएट करते हैं। एंड देन लास्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है वो अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना, दैट इज नॉट गुड टू यूज। कभी भी अगर आप लोग इनहेरिटेंस को यूज करते हो तो बहुत ही सोच समझ के यूज करना। जहां पर नीड है सिर्फ वहीं पर ही आप लोग इनहेरिटेंस का यूज करो, फालतू में कहीं पर भी इनहेरिटेंस का यूज नहीं करना, क्योंकि यहां पर क्लासेस जो है वो टाइटली कपल्ड हो जाती हैं। क्लासेस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती है और इससे प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम एक क्लास के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो दूसरी क्लास के ऊपर भी इफेक्ट करता है। सो अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है तो ध्यान रखना उस केस में आप लोगों को हमेशा किस चीज का यूज करना है, एसोसिएशन एंड डिपेंडेंसी का यूज करना है। अगर
अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है तो। बट इनहेरिटेंस आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के अंदर कभी भी ज्यादा यूज नहीं करना, जहां पर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है इनहेरिटेंस के सिर्फ वहीं पर ही यूज करो, अदरवाइज कभी भी इनहेरिटेंस का यूज मत करो। ओके, सो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया और कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। इनके नोट्स भी मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।